मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा जो हमारा चैप्टर था इसमें पार्टनरशिप वाले में, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लास्ट टॉपिक, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमने इसमें ट्रीटमेंट करी है इससे पहले वाले चैप्टर में करी है, लगभग हमने सारी ट्रीटमेंट कर ली है और इनका यूज़ अब आगे वाले चैप्टर्स में भी आएगा। ठीक है, तो अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज में हम किस तरह से एसेट और वैल्यूज को रिवैल्यू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ने मेंशन किया होता है कि कौन सी एसेट जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कौन सी एसेट की वैल्यू घट रही है, या कौन सी लायबिलिटी हमारी है जो बढ़ गई या कौन सी लायबिलिटी हमारी जो है घट गई। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और उसका प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है पार्टनर्स को पुराने वाले रेशियो। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन सेंड कर दिया मैंने आपको, तो 34 क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें एसेट और लायबिलिटीज गिवन है, सारी कैपिटल गिवन है आपको, साथ में इसमें एडजस्टमेंट लिखी हुई है। एडजस्टमेंट बोला गया है कि फिक्स्ड एसेट को 10% से डेप्रिशिएट करना है, और प्रोविजन पर इससे पहले आपको क्वेश्चन करने से पहले हम इसका फॉर्मेट देखते हैं पहले, रिवैल्यूएशन में क्या होता है। तो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मेट है। इधर दिखाएंगे हम डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, और इधर दिखाएंगे इंक्रीज इन एसेट्स। जिस भी एसेट में बोला गया उसका डिक्रीज इधर, इंक्रीज इधर, जितने अमाउंट से वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। और लायबिलिटीज के लिए उल्टा होता है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इधर दिखाना है, और डिक्रीज होगी तो इधर दिखाना है। इसके बाद सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अगर इधर का टोटल ज्यादा होगा तो इधर आएगा प्रॉफिट जो हमें ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इधर का टोटल ज्यादा है तो उधर आएगा बैलेंस, अगर इधर बैलेंस आ रहा है तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसमें से कोई एक ही होगा, दोनों एक क्वेश्चन में नहीं होंगे। ये फॉर्मेट है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट गिवन है और नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो उन एडजस्टमेंट के साथ हमें क्वेश्चन को पूरा करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा गया है हमसे एक्स वाई पार्टनर है, इसमें इनका जो ओल्ड रेशियो है वो गिवन है
नंबर। अब इन्होंने बोला जो फिक्स्ड एसेट है उनको डेप्रिशिएट करना 10% से, डेट एसेट प्रोविजन बनाना 6% का, स्टॉक को 1,90,000 कर दिया गया है, और जो अमाउंट है 3700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। तो हमें इसे बनाना पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स, हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स। You are required to prepare journal entries, capital accounts of the partners and revise balance sheet. तो सबसे पहले से बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट। पहले इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड एसेट को 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो फिक्स्ड एसेट जो है 1.5 लाख रुपए की रखी है, यहाँ लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स 1.5 लाख का 10% 15,000 रुपए। इसके बाद जो दूसरा एसेट को लगे प्रोविजन बनाना डेटर्स का 6% का, तो प्रोविजन बनाने की वजह से डेटर की जो वैल्यू वो कम हो जाएगी। तो टू डेटर्स, तो ये है 1,20,000 डेटर, इसमें 6% का प्रोविजन मिल जाएगा, तो इसका 6% हो गया 12,72 इसके बाद बोला गया स्टॉक को जो है 1,90,000 कर दिया गया है, तो स्टॉक था इसमें 1,40,000 का और अब हो गया 1,90,000, तो स्टॉक की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, 1,90,000 हो गया है और पहले था 1,40,000, तो इसमें आ गया 50,000। इसके बाद बोला गया 3700 रुपये क्रेडिटर में इंक्लूडेड हैं और इसको क्लेम नहीं किया गया जाएगा, यानी हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो क्रेडिटर हमारे कम हो गए, तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे 3700। 4 एडजस्टमेंट थी रिवैल्यूएशन के लिए, 4 हो गई। इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो निकालेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है। तो 22,200 है, 22,200 500 तो इसमें आ गया, एक इसमें बचेगा और 3 इसमें से बचेगा। तो 31,500 का 4/7 और y का बचेगा 31,500 का 3/7। तो 18,000 हो गया इसका एक्स का शेयर इसमें और 13,500 हो गया वाई का शेयर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे देखा बैलेंस शीट देखते हैं, इसमें कोई गुडविल तो नहीं आ रही पिछले वाली, तो पीछे कोई गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही है। नई गुडविल के लिए उन्होंने कुछ कहा है निकालने के लिए, और इसमें है रिजर्व। तो जब भी चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो हमें रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि रिजर्व्स को छेड़ना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन जब भी चेंज होगा तो हमें उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी। तो अगर कुछ नहीं, इसमें जब कोई एडजस्टमेंट नहीं रखी होती, रिजर्व लिखा होता है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रिजर्व को डेबिट करके टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। लेकिन जब बोला गया कि हमें पता है रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि रिजर्व की फिगर को डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है।
तो एडिशनल एंट्री पास करने के लिए हमें चाहिए कि कौन ने किसने गेन किया है और किसने जो है सेक्रीफाइस किया है। तो ये निकालना पड़ेगा गेन और सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस वाला फॉर्मूला हम लगा दें। सेक्रीफाइस कितना निकलता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो x का निकालेंगे और y का निकालेंगे। x का तो पहले 4/7, अब हो गया इसका 2/3, और इसका था पहले 3/7, अब हो गया इसका 1/3। तो 21 इसका माइनस 2/7 आएगा, इसका 2/7 शेयर इसमें क्या है गेन, और इसमें क्या है सेक्रीफाइस। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, जिसने गेन किया यानी एक्स कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल। अमाउंट कितना आएगा, इसमें देखेंगे रिजर्व कितने के हैं, और रिजर्व से 42,000 तो 42,000 का 2/7 निकालना तो रहेगा 6,000, 6 12,000, 12,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ और चीज नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने की, इसकी एडिशनल एंट्री में पास करनी है। तो फाइनली इसके बाद हम बनाएंगे इसमें पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्म। इनकी जो पहले की जो कैपिटल थी वो दिखाएंगे। तो 2,40,000 और 1,20,000। अब यहां से आएगा रिवॉल्यूशन से जो प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, तो बाय रिवॉल्यूशन और 13,500। इसके बाद इनकी बीच में एडिशनल एंट्री दी वाली, तो x को क्या करेंगे डेबिट, x के अकाउंट में होगा 2 y कैपिटल, अमाउंट डलेगा x वाले में 12,000, और यहाँ लिखेंगे बाय x कैपिटल, अमाउंट डलेगा इसमें 12,000। इसका हो गया 2,58,000। 2,58,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 2,46,000। इधर है 1,20,000 और 25,000, 1,45,500। कैपिटल अकाउंट बन गया। इसके बाद हम बनाएंगे फिर बैलेंस शीट। ठीक है, क्योंकि फाइनल बैलेंस शीट कुछ भी है तो बैलेंस शीट बना लेंगे। कैश में कोई चेंज नहीं आया था, कैश ऐसे सीधा जाएगा 20,000। डेटर 1,20,000 में है, इसमें से माइनस करने तो प्रोविजन
1,00,000 मटेरियल और फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स है हमारे 1.5 लाख की, इस वजह से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। इधर आ जाए यहाँ पर 28,000 माइनस 3700, 24,000, 24,300। रिजर्व पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसकी एंट्री होगी यहाँ पूरा रिजर्व आ जाएगा 42,000। कैपिटल 4, 6, 2, 4, 6 और 15। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। अब इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। और इस तरह से हमारे टॉपिक जो है खत्म हो गया रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर हम बाद में स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काउंट।